सनम, तुम्हारी वजह से मैं एक सेंटेंस 4 बार पढ़ रहा हूँ, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। कम ऑन सनम, ये तुम्हारी पहली नॉवेल है, पहली एक्साइटमेंट, नई शुरुआत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो शुरू करते हैं सनम। क्या मैं इसे जोर से पढ़ूं? विजुअल्स और वोकल्स साथ में? मैं ट्राई करता हूं इसे पढ़ने की। उस बहस के बाद घर में एक शांति छा गई, सन्नाटा छाया हुआ था। मट उसके बेड में था, वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, तभी उससे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चल के उसके पास आ रहा है, और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और चिल्लाता है, सनम। इस बुक ने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ है। अब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब मुझे भी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। अर्ली बर्ड। फिर वो एक रेड स्टैंड के पास चली जाती है और वहाँ उस हवा में ब्रेड की बहुत मीठी मीठी महक है। ये सनम के सबसे कीमती दिन है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ये सनम के सबसे खूबसूरत दिन है। जब लोग घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, तब वो जागती रहती है। हाँ, क्योंकि उसे खुली आंखों से सपने देखना बहुत पसंद है, और ब्रेड की मीठी मीठी महक भी उसे बहुत पसंद है। वो अपनी दुकान में काम कर रही होती है और अपने सपनों में खोई रहती है। और उसी दिन उसकी शॉप में एक वर्ल्ड ट्रैवलर जॉन आता है। जॉन? क्या वो भी जान रहेगा? अब जब वो अपने सपनों की दुनिया में खोई है तो नहीं, वहां तो मुजफ्फर नहीं हो सकता। मेहत, हाँ मेहत उसका नाम रखती हूँ। वहां मेहत आता है। Have a good day. गुड मॉर्निंग। Good morning. आप क्या लेना पसंद करेंगे? ब्रेड चाहिए, एक लोफ। हाँ, ओके। ब्रेड। Come again. हमें वो नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टर्किश से। क्या मैं कुछ इंग्लिश में पढ़ूं? ये तो ब्रेक बराबर है। मैं सुबह सुबह जब रास्ते से जा रही थी, तभी अचानक सनम को चांद दिखाई दिए और वो देखती रह गई। वापस ले जाओ इसे, वापस ले जाओ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मुझे एलर्जी है। मुझे इस सपने से डर लगता है। मैं सच में अच्छा नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। क्या मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए?
क्या होगा अगर मैं उनसे कहूँ कि वो मेरे सपने में आए थे? क्या मैं सनम को कॉल करूं? ये काफी ग्लिच रहेगा। उसे बता दूं वो मेरे सपनों में आई थी। मुझे क्या करना चाहिए अब? ये कितना क्लीशे हो जाएगा ना। आखिर मैं उन्हें कॉल करूं या नहीं? क्या मैं उसे मैसेज करूं क्या तुम सो गई हो या नहीं? यार मैं उसे पूछूंगा नहीं। सनम तो मुझे डिटरमेंट इंसान अच्छी लगती हो। बिजी इस वक्त किससे बात कर रहे हैं? सही हो तुम, दूसरों से बात करती हो। तुमने मुझे ऐसा बना दिया है और अब तुम दूसरों से बात कर रही हो। इतना क्या बात करती हो तुम सबसे? हाँ, निराश मत होना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगी। वेरी गुड। शायद उनके मॉम के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसीलिए उन्हीं से बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहाँ ज्यादा देर तक बात करने वाली हूँ, मैं कुछ ही देर बात करूंगी। मुझे क्या करना है? सनम, जान, क्या मैंने आपको कॉल किया है? मैं तो अभी जानन को कॉल कर रही थी और गलती से आपको लग गया। वैसे क्या कर रहे हो आप? काफी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई ना। गुड गुड। तुम कैसी हो बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप तो बाहर जाने वाले हो ना, इसीलिए मुझे लगा कि आपके फ्रेंड्स शायद आपको फेयरवेल पार्टी दे रहे होंगे, तो आप इसी वजह से बाहर होंगे शायद, इसीलिए मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहती बस। हाँ मैं बाहर हूँ पर ऐसे ही नॉर्मल। क्या तुम अभी फ्री हो? क्या तुम काम कर रही थी? अगर तुम काम कर रही है तो बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो बताओ तुम क्या कर रही थी? बिजी थी? नहीं, कोई काम नहीं। मैं फ्री हूँ। ओह, मैं आ रही हूँ। देखो देखो, ये तुम पर सूट कर रहा है। ओह ऐसा क्या? वेल थैंक यू वेरी मच। वो ऐसे ये गेट काफी पोलाइट है। वो एक अच्छा आदमी है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ सच में, थैंक्स टू हिम। वो बहुत सपोर्टिव है, वो मेरी बहुत मदद करता है। वो मुझे नॉवेल लिखने में बहुत मदद कर रहा है। मुझे नहीं पता, अगर वो नहीं होता तो मैं क्या ही करती। हाँ वो काफी सक्सेसफुल है। उसने तो पोलन को भी अच्छा सुझाव दिया और देखो मुझे पता भी नहीं चला और वो प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन गया। वो सच में बहुत काइंड है। हाँ, जैसे कि आपको पीछे से किसी ने धक्का मारा। हाँ हाँ, वो आपके लिए काफी डिफरेंट है ना? हाँ पर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई कि ऐसा हुआ। तुम कोई और डायरेक्शन में चली गई, मैं किसी और डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट अनएक्सपेक्टेडली। सच में ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। हाँ हाँ अनएक्सपेक्टेडली। मतलब ऐसे एक दूसरे की जिंदगी में इन्वॉल्व ना होते हुए भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ इसे सिविलाइज्ड कहते हैं। हाँ सिविलाइज्ड। तुम काफी अच्छा बोलती हो सनम। थैंक गॉड कि अब हम एक दूसरे से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। हम काफी स्ट्रॉन्ग है। हम अब एक दूसरे से जेलस भी नहीं होते। अब हम श्योर है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। राइट? हाँ हाँ रियली। मैं उन तमाम लोगों को क्रिटिसाइज करती हूँ जो ब्रेकअप के बाद भी फ्रेंड नहीं रह सकते। पता नहीं कैसे रिश्ते तोड़ देते हैं। हाँ हाँ, प्यार से पहले दोस्ती है। प्यार खत्म हो जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। पर दोस्ती वो तो जिंदगी भर चलती है। राइट? दोस्ती कभी नहीं टूटती। इट्स फॉरएवर। एम आई राइट? सुपर डिस्क्रिप्शन। पता है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। ब्रावो। अगर मेरे हाथ में अभी फोन नहीं होता ना तो मैं तालियां बजाती। ब्रावो। हाँ हाँ, वैसे मैं तुम्हें और बिजी नहीं करना चाहता। लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ, मैं काम करता हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी तो मैं थक ही जाती हूँ। इनके इतने डिमांड्स होते हैं, क्या कहूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। चलो ठीक है, आपसे बाद में बात करूंगी। सी यू बाय। पहले उसका फोन बिजी था, लेकिन जब उठाया उसके बाद तो मुझे इतना फोकस नहीं करना चाहिए था। वो कह रही है कि उसे मुझसे जलन नहीं होती। वो मैं हूँ जिसे जलन नहीं होती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जलता और ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ। मैं अब बात कम और एक्शन ज्यादा दिखाऊंगा। ऐसे कैसे?
अब आपको मुझसे जलन नहीं होती क्या? पहले तो बहुत जलन होती थी, लेकिन अब क्यों नहीं होती? अब ऐसा क्या हो गया है कि आपको मुझसे जलन ही नहीं होती? आप तो पहले मुझे बांध के रखते थे ऐसे एजेंसी में, लेकिन अब मैं छोड़ कर जा रही हूँ तो आपको कुछ नहीं लग रहा। ये काफी बचकानी हरकत है, पर क्या करे, अब मैं उनके लिए एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। लेट इट बी ऑर्डिनरी। मैं हूँ ऑर्डिनरी, पर आपके लिए हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ये काफी बचकानी हरकत है सच में। तुम लाइट बंद करो, सच में अब मैं क्या करूँगी? देखना आप भी, मैं आपको जला कर रहूंगी। अब मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं जलते। संभाल के। सनेम तुम ये क्या कर रही हो? बुरी नजरों के बारे में मत भूलना। इसका क्या कनेक्शन है जेजे? अरे क्यों तुम नहीं जानती? मेरे साथ गेम्स मत खेलो सनेम। ये लो। ओके जेजे ओके। अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो। चलो इधर आओ। सब लोग तुम्हें घूर के देख रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम ये सिर्फ मिस्टर जान के लिए कर रही हो, है ना? वो यहाँ नहीं आए हैं। जॉन, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कैसे? मेरा मतलब है कि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो ना मिस्टर जान को बिलोंग करता है। हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तुम कहो और देखो। मिस्टर जान ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। क्या मैं मर गई हूँ? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा इंसुलिन लेवल, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। पर सनी मुझे समझाओ, ये किस तरह का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम है? तुम इतना सच धज के सीधे यहाँ आई हो, लोग तुम्हें देखकर काफी सरप्राइज हैं। क्यों करती हो ऐसा? जी मैं पहले से ही ऐसी थी। मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ रह गया है, इसीलिए मैं उसे लेने आई हूँ यहाँ से बस। अच्छा सामान। मिस्टर जान, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जान आ रहे हैं सनेम। सॉरी मिस्टर जान। अरे खुद को संभालो सनेम, तुम यहाँ सामान लेने आई हो। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी से अपना सामान लो और निकलो। चलो चलो। कितनी खुशी हो जेजे। वैसे मेरा कुछ सामान मिस्टर जान के रूम में भी रह गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम लोग काम करो। हेलो मिस्टर जान। हेलो मिस्टर जान, कैसे हैं आप? वैसे मेरा यहाँ कुछ जरूरी सामान रह गया है, मैं आपका माइंड लेने आई हूँ। ओह माफ करना, मैं कुछ चीजें लेने आई हूँ। ओह गॉड, ब्रीथ। नहीं, मैंने वो स्वॉलो कर दिया। मैं तुम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। क्या मेरा कोई सामान छूट गया है यहाँ? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, जरूर। तुम्हारा परफ्यूम। मुझे लगता है कि मैंने परफ्यूम कुछ ज्यादा ही लगा दिया है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं खिड़की खोल दूं? बाहर ठंड है, उसे मत खोलो, ठीक है? नहीं जान, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती एक्चुअली। तुम्हें पता है क्यों? वजह जानोगी तुम? मुझे लगता है कि मुझे
सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, तुम समझ सकती हो ना, इस वजह से मुझे स्मेल नहीं आ रही है। मेरा नाक बंद हो गया है और कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा। ओ ऐसी बात है। मैं बस सेंस कर पा रहा हूँ। हाँ आजकल लोग बीमार है एपिडेमिक वायरस की वजह से शायद। ओके तो अब मैं जाती हूँ काम करने। तुम्हारा सामान सॉरी। वैसे आज तुम काफी अलग लग रही हो, काफी डिफरेंट। हाँ मैं करेक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, यू नो, थोड़ा असर्टिव। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत सोचो, पर कुछ अलग, यू नो, डिफरेंट। अलग कैसे? नहीं, कुछ अलग सी लग रही हो। अलग? आप भी अलग लग रहे हैं। आप पहले ऐसे नॉट नहीं बांधते थे। हाँ, एक्चुअली लोग कहते हैं कि मुझ पर जचता है। हाँ हाँ, और वो ऑर्नामेंट्स, वो सारे गैलेक्सी स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पर। यप, और मेरा बेल्ट। हाँ वैसे आपका वो एल्बेट्रॉस का टैटू, उसका क्या हुआ? वो वही है या फिर उड़ गया वहाँ से? अगर वो उड़ भी गया तो वो वापस आ जाएगा, वो उसके मालिक को जानता है। नहीं नहीं, वो नहीं उड़ेगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे ऑर्नामेंट्स में कंफर्टेबल तो है। वैसे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ और आप अभी बच्चे थोड़ी हैं। मैं वही आदमी हूँ जिसे तुम जानती हो, मैं वही हूँ, तुम बदल गई हो। देखो बाहर देखो, बर्फ गिर रही है और मौसम कितना ठंडा हो रखा है, और तुमने देखो क्या ड्रेस पहन रखी है। मेरा मतलब ऐसे वेदर में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है? थोड़ा अजीब है नहीं? वैसे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई, मैं बस आपको वार्न कर रही थी दोस्ती के नाते, और कुछ नहीं। थैंक यू माय फ्रेंड। क्या तुम्हें वो सामान मिल गया जो तुम ढूंढ रही हाँ थी? मेरी फाइल्स, मेरा काम, मेरी पेंसिल पर एक दिल भी था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ वो मुझे मिल गया, ये रहा वो, ये है मेरा पेंसिल वाला दिल। वेरी गुड। इस पेंसिल के पास अपना खुद का दिल भी है। मेरी टूट गई है। मैं मेरी दे सकती हूँ। मेरी पेंसिल मैं आपको दे सकती हूँ। आई डोंट थिंक मुझे अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आप मना कर रहे हैं। ओके, सी यू, एट See you. लीस्ट फॉर शॉर्ट टाइम। वैसे वो फाइल्स हाँ मैं अभी देखती हूँ। हाँ हाँ वो वही है। रुको मुझे लेने दो, मेरा लेटेस्ट काम है। पर हाँ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप अपना टैटू चेक कर लीजिए। कितना हैंडसम। मैं तो फोकस ही नहीं कर पाई। क्या यार, उसने क्या ही किया? वो एक आर ग्लास जैसी है। सनीम, सनीम, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। क्या तुम दरवाजा ओपन करोगी? मैं शायद तुम्हें हेल्प कर सकूंगी, प्लीज। नहीं बस एक सेकेंड। हे ऊपर वाले। ठीक है क्या? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे पकड़ो प्लीज। सनीम, ये सब क्या है? क्या? तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ मैंने चेंज कर लिया और उसी ड्रेस में मैं थोड़ी घूमती। मतलब यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, इतनी मीटिंग्स होती है, मैं उस ड्रेस पर थोड़ी रहूंगी। और अब तो मुझे इंसिस्ट मत करना, मुझे मेरे काम पर जाना है, इसे दो। मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी हेल्प कर रहे हो। अब मैं क्या कहूँ सनीम, क्या कहूँ? सनीम, लैला। एक्सक्यूज मी, आपको किसे मिलना है? मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रही हूँ। मॉम। सनम मेरी बच्ची। मॉम आप यहाँ क्या कर रही यहाँ से है? गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्हारी मॉम है? हाँ हेलो, आई एम विकित। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा। अरे मॉम, आइए। तुम इनके जैसे आप यहाँ दिखती क्या हो। कर रही हैं? क्यों कर रही हो? मैं यहाँ आ सकती हूँ ना, उसके लिए वजह की तो जरूरत नहीं है ना। जरूर आप आ सकती हैं, जरूर। ये कितनी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया। आप जब चाहे यहाँ आ सकते ये हैं। जगह कितनी कंफर्टेबल है।
काफी पीसफुल है, बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि यहाँ सारे खुश रहें। थैंक्स हाई सीलिंग्स। आपको पसंद है? दुनिया में कुछ भी गंभीर नहीं हो सकता, चाहे मौत ही क्यों ना हो, ऐसा काफका ने कहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? इतने अच्छे माहौल में ये डेथ की बातें क्यों कर रहे हो भला? ये अच्छा नहीं लगता। राइट, अक्सर हम ऐसी बातें करके बैड लक को अट्रैक्ट करते हैं। सही कहा। जहाँ डेथ होती है वहाँ सारी चीजें अपना अस्तित्व खो देती है, ये भी काफका ने कहा ये था। क्या कह रहे हो? नहीं मतलब जो काफका ने कहा था वही तो मैं कह रहा हूँ, बाकी तो मैं बहुत सीरियस हूँ, सीरियसली। हाँ, सीरियस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हम उस प्रॉपर्टी को खो नहीं सकते वरना तुम लूजर कहलाओगे। ये ठीक नहीं है। हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आइए मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तुमसे मिलना था। अब मैं चलती हूँ। ऑलराइट, चलो खाना खाते हैं। हमने चाय पी ली है, अब नहीं खाना नहीं, खाएंगे। ये तुम्हारे लिए नहीं है, सॉरी। तो फिर किसके लिए? जवाब देना जरूरी है क्या? मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी, देख लिया, अब मैं जा रही हूँ। गुड बाय। फिर से जरूर आएगा। हाँ जरूर आऊंगी, बाय। मुझे ऐसा लगा जैसे मिस आइफर हमारे आजू बाजू मंडरा रही थी। ये वो नहीं, हमारी मॉम है, पर हाँ लगता है उसकी क्लोज फ्रेंड होगी, उसने उसके लिए बनाया होगा, है कि नहीं? चलो अब मुझे वापस काम पर जाना है। ओके ओह ठीक है, मुझे भी वही करना चाहिए। चलो चलते हैं। उस बॉक्स में क्या है और क्या वो तुम्हारे गांव से आया है? आखिर तुम्हारा गांव है कहाँ? ये इम्पोर्टेंट नहीं है सनेम, ये बॉक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये तो बताओ उसके अंदर क्या है? एक शादी का जोड़ा और मेरे लिए डार्क सूट। तुम लोग तालियां क्यों बजा रहे हो? अब मैं क्या करूंगा बताओ? मेरी दादी ने मुझसे कहा है कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए, इससे पहले कि वो मर जाए। क्या करूं मैं? ओह, ये तो काफी सीरियस थ्रेट है जेजे। हाँ सीरियस थ्रेट है, मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। तुम अयान से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो। हाँ शादी कर लो, और क्या। तो अच्छा शादी कर लूं, ऐसा कह रही हैं आप? ये इतना आसान नहीं है। हाँ ये इतना आसान नहीं है जेजे, मैं जानती हूँ। बिल्कुल आसान नहीं है। जैसे कि एक दिन सुबह जब आप उठते हो तो आपको वो आदमी नजर आता है, वो आदमी जिनसे तुमने शादी की है। तुम टॉयलेट जाते हो और कोई तुम्हारा टॉयलेट का दरवाजा ठक ठक करता है। हाँ वही इंसान, और वही इंसान तुम्हारे साथ सालों साल रहता है। जैसे कि तुम्हें एक रात अचानक किचन से आवाज आती है, चूहा, और क्या तुम वो कहते चूहा हो, होगा? "कौन है?" और वहाँ फ्रिज के पास कोई है और उस फ्रिज की लाइट उस चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है जैसे कि वो एक सीरियल किलर है। वो अयहान है, अयहान। हाँ, जिससे तुमने शादी की है। ऑफ कोर्स अयहान ही होगी वो। अयहान या फिर कोई और। तुम किसी एक के साथ 60 सालों तक कैसे रह सकते हो? तुम्हारा इरादा बदल गया तो? टू लॉन्ग। तुम भी स्ट्रेस्ड आउट हो, तुम भी स्ट्रेस्ड आउट हो, समझ सकता हूँ लैला। तुम्हारे दिमाग में कई सवाल होंगे। मुझे नहीं पता फिलहाल क्या करना चाहिए। शायद मुझे अयहान को प्रपोज करना पर चाहिए। तुम काफी कंफ्यूज कर रहे हो। तुम कह रहे थे कि तुम शादी नहीं करना चाहते और अभी तुम प्रपोज करोगे। नहीं नहीं मिस्टर एन, उस तरह से नहीं, एक खेल की तरह, रियल नहीं फेक प्रपोजल। मैंने डार्क सूट पहना है, वो भी वेडिंग ड्रेस पहनेगी, हमारे पास फोटोज होंगे, मैं ये प्रपोज उससे करना चाहता हूँ। फिर हमारे शादी के पोस्टर्स होंगे, वो जो नॉर्मल होते हैं ना तालाब के पास, या शादी के कपड़ों में कुछ फोटोज लेंगे। ओके, मैं इस तरह से उसे प्रपोज करूंगा। हमारे पास इन्विटेशन कार्ड्स होंगे, गेस्ट्स होंगे, वेडिंग केक होगा, बहुत सारे लोग हमें गिफ्ट देंगे, पैसे या सोना पता नहीं। हाँ ऐसे ही रहेगी हमारी फेक वेडिंग। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तो गुस्सा हो जाऊंगी, और मुझे यकीन है कि अयहान भी गुस्सा होगी। यस, इट इज शेमफुल। लेकिन सनेम तुम्हें इस तरह से सोचना होगा। मुझे पता है अयहान तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, लेकिन ये मरने वाली बूढ़ी औरत की विश है। वो किसी भी पल मर सकती है, वो काफी बूढ़ी है, तुम समझ रही हो ना? तुम्हें खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचना चाहिए। जरा सोचो, सोचो जरा। अच्छा आप चिल्लाओ मत तुम। ओके, इसे ठंडे दिमाग से सोचो। जैसे कि तुम अयहान के पास जाते हो और तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसे बता दो और पूछो क्या हम रिंग खरीद सकते हैं। मुझे लगता है ये सही रिंग भी रहेगा। है, मेरे नानी ने सब कुछ अरेंज करके रखा है। ठीक है, अगर तुम उसे सच्चाई बताते हो तो आई एग्री। थैंक यू सनेम, थैंक यू सो मच। ओके, Congratulations! हाँ मुझे भी खुद को कांग्रेचुलेट करना चाहिए मिस्टर एन। ब्रावो, मेरी आइडियाज ही सबसे बेहतर Long होती live हैं हमेशा की together. तरह। चाय मेरे लिए पैशन है। अच्छी बात है। गैस करो आज मैंने क्या किया होगा। मैं गेस करती हूँ। तुम राइटर से मिले थे। नहीं तुम्हें ट्रांसलेटर मिल गया? नहीं, कितने लेटर्स होंगे? तुम काफी नजदीक हो इस बुक के बारे में, लेकिन पोयम है। आखिर इसका क्या कनेक्शन है? आज एक वर्कशॉप होने वाला है, वहाँ एक फेमस चीफ आने वाला है। मैं नाम भूल चुका हूँ, तुम्हें शायद पता होगा। जो पार्टिसिपेट है वो बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने इनविटेशन भी ले लिया है। क्या मुझे भी आना होगा? हाँ, हम लोग साथ में ही जाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे किचन का काम ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। देखो, खाना बनाना बहुत ही स्पेशल होता है, तुम उसे महसूस कर सकते हो। इट इज एन इंस्टिंक्ट, तुम इसे लिख नहीं सकते। श्योर श्योर।
और तुम्हें अंडा भी फ्राई करना तो नहीं आता है ना, लेकिन तुम सही हो, एकदम टैलेंटेड। मुझे माफ करना, मॉम का कॉल है। हेलो मॉम, मॉम बोलिए ना। क्या सच में आपने उस दिन की तरह स्टफ ग्रेप लीव्स बनाए हैं? अच्छा फ्रिज में है, ओके ठीक है, सी यू बाय। उन्हें बहुत तुम पसंद मुझे ये है। बताओ कि तुमने खाना बनाया मैं था। हमेशा उनकी मदद करती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी तारीफ करना ओ, पसंद इसका मतलब मास्टर के इक्वल हो। गुड, तो फिर तुम्हें वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए। मे बी तुम्हारे अंदर का टैलेंट भी बाहर आ जाएगा। क्या कहती हो तुम? और देखने वाले को तुमसे इंस्पिरेशन भी मिलेगा। नहीं। मुझे नहीं पता। I don't want to break chef's heart. क्यों ना हम एक शो बनाए जिसमें गलती ना हो, क्या कहती हो? हाँ, of course, ये बात उन्हें सोचनी चाहिए, हमें नहीं। ओके, तो हम जा रहे हैं। हाँ, सुपर, हम जाएंगे। मैं तैयार हूँ। ऑलराइट, ओके, मैं जाकर एग लेती हूँ। रेसिपीज देखती हूँ।